राधे राधे। ज्योतिष ज्योतिष एक ऐसा महान शास्त्र है जिसके भीतर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का वर्णन वर्णित है। परंतु कुछ अल्पज्ञता के कारण आज इस ज्योतिष रूपी महान शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं लोग। उन सारे संशयों का निदान, उन सारे भ्रमों का निदान करने के लिए ही यह ज्ञानोदय ज्योतिष चैनल आपके बीच में प्रसारित किया जा रहा है। सो प्लीज वॉचिंग माय एवरी वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो प्रिय मित्रों, आज बढ़ते हैं आज के मंगलमय विषय की ओर। यह मंगलमय विषय ज्ञानवर्धक है, रोचक है, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। ऐसा योग जो कि जन्म कुंडली में कई बार योग बनता है तो कई बार दोष भी बन जाता है। कई बार हमारे जीवन में वह योग बनकर हमारा सहारा बन जाता है, लेकिन कई बार वह दोष बनकर हमारे लिए सबसे हानिकारक भी सिद्ध होता है। जी प्रिय मित्रों, हम बात कर रहे हैं कुंडली में बनने वाले शनि और चंद्रमा की युति से विष योग की। यह विष योग जब हमारी जन्म कुंडली में बनता है तो कई बार तो यह योग बनता है, कई बार योग बनकर हमारा साथ देता है, कई बार दोष बनकर हमारे लिए हानिकारक होता है। परंतु हानिकारक यह कब होता है, कब यह हमारे लिए दोषकारी बन जाता है, कब यह हमारे लिए योगकारी बन जाता है? यदि यह दोषकारी है तो इससे बचने के उपाय क्या है? आखिर विष योग है क्या? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए देखिए हमारा यह पूरा वीडियो। पहला प्रश्न, यह योग कब है और यह दोष कब है? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मन का कारक चंद्रमा होता है और साथ में शनि आध्यात्म, वैराग्य और परमार्थ का कारक होता है। जब किसी व्यक्ति का मन स्वार्थ को छोड़ दे और परमार्थ का चिंतन करने लग जाए, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया नीति के इस सूत्र को अपने जीवन में जो व्यक्ति अपना ले, उसके लिए यह विष दोष कहां बचा? यह तो योग ही हो गया। इसका एक और पॉइंट सुन लीजिए। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म चिंतन करने वाला होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का मन आध्यात्म की ओर अगाध श्रद्धा रखता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि गृहस्थ जीवन में होते हुए आध्यात्म को पाना बड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए यह कठिन कार्य भी बड़ा आसान होता है। तीसरा, इसी का एक पॉइंट सुन लीजिए। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ को त्यागना, यानी कि वैराग्यवान हो जाना। ऐसा व्यक्ति सब कुछ जीवन में प्राप्त तो करता है, परंतु उसको सब स्वतः धीरे धीरे छोड़ता चलता है और अंत में वैराग्यता की अवस्था में जाकर ईश्वर की सन्निधि को प्राप्त करता है। इसलिए इन तीनों बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यह योग सिद्ध होता है। इसीलिए यह विष दोष ना होते हुए योग बन जाता है। अब इस योग को दोष क्यों कहा जाता है वह जानिए। विष दोष में जन्मे जातक जातिकाओं के भीतर एक बहुत बड़ी और एक बहुत बुरी बीमारी पाई जाती है, जिस बीमारी का इलाज संसार का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाता, क्योंकि इस बीमारी का नाम है शक करने की बीमारी। ऐसे जातक जातिकाएं संकालु होते हैं, छोटी छोटी बातों के कुछ अलग ही पॉइंट निकालते हैं, जिसके कारण अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं और साथ ही अपने स्वयं के जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष देखते हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसे जातक जातिकाओं के भीतर धैर्य की कमी पाई जाती है, यानी कि कुछ भी कार्य करते हैं, यदि उसमें लाभ होने में थोड़ी भी देरी हुई तत्क्षण उस कार्य से मुख मोड़ लेते हैं, जिसके कारण जीवन में अच्छी सक्सेस भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा विशेष पॉइंट, ये बहुत आगे की सोचते हैं, यानी ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा पकाते हैं और शास्त्र कहता है कि वर्तमान को संवारिए, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। जबकि विष दोष वाला जातक भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान को यथावत रहने देता है। यही सबसे बड़े 3 नकारात्मक पॉइंट इस विष दोष में माने जाते हैं, जिसके कारण ये योग होते हुए भी दोष में बदल जाता है। अब इस विष दोष से बचने के महा उपाय जानिए। सबसे पहला महा उपाय, आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। आप विष दोष से बचने के लिए भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही भगवान शिव के ऊपर दूध में काली तिल मिश्रित कर उसी दूध को भगवान शिव के ऊपर अर्पण कीजिए। साथ ही दूसरा विशेष महाउपाय, आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी के नाम का जाप कीजिए, साथ ही हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए। इन 2 विशेष महाउपायों से आप विष दोष से बचेंगे और साथ ही विशेष लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए, अद्भुत और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। राधे कृष्णा।